प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं अनिल वत्स। आज मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। कैसा रहेगा ये प्रभाव? फरवरी का महीना 2016। स्वभावतः ठंड बहुत ज्यादा है और मिथुन राशि वायु तत्व प्रधान है। और जैसा आप जानते हैं, वायु तत्व प्रधान व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, क्रोधी होते हैं, आवेश जल्दी आता है, गलत चीज तो टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर सकते। यूं दोस्तों के दोस्त होते हैं, टाइम के पंक्चुअल होते हैं, लेकिन कोई काम कहें तो सोचते हैं क्या मैं ये करूं, ये वाला काम ठीक है या वो वाला काम ठीक है। आइए देखते हैं इस फरवरी के महीने में कैसे कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। चलिए 1 और 2 तारीख की बात करते हैं। समय बहुत अच्छा, मित्रों से सहयोग मिलने वाला है और दोस्तों के उस सहयोग से कहीं घूमने का योग बन सकता है या पढ़ाई के दृष्टिकोण से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिस्कस कर सकते हैं। सब्जेक्ट चूज करने में बात हो सकती है और कहीं फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या आप कोई एक्टिंग वगैरह का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे समय गुजरने की उम्मीद है। तो कुल मिला के ये समय आपके फेवर में जाता है। 2, 3, 4 तारीख की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आएंगे। हो सकता है पेट में तकलीफ हो तो गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकता है या और भी कोई वजह हो सकती है। तो उसके लिए एक आपके लिए अच्छी नसीहत तो ये होगी कि खड़े होकर जल ना पीजिए, बैठ के पीजिए, घूंट घूंट करके पीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। और लड़ाई झगड़े से, आवेश से आपको बचना है, चाहे वो घर में हो, मित्रों में हो या बाहर हो। बिकॉज एंगर इज ए पावर और हम हमेशा इसका मिस यूज कर सकते हैं। इसको हमें यूज करना चाहिए, जिम चले जाना चाहिए, कसरत कर लेनी चाहिए, अपनी बॉडी बनानी चाहिए। तो ये काम हमारे लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और कहीं अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से किसी बात पे उलझ गए तो बात खराब भी हो सकती है। सो बी केयरफुल। चलिए आगे चलते हैं। 4, 5, 6 तारीख की बात करते हैं। अब कुछ ईगो बढ़ जाएगी, कुछ ज्ञान की बातें होने की उम्मीद है। हो सकता है अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कहीं आप घूमने फिरने जाएं या किसी सत्संग में जाएं या किसी चर्चा में जाएं। तो कुल मिला के एक आध्यात्मिक प्रभाव कुछ रहेगा, कुछ पूजा पाठ की बात हो सकती है, कहीं घूमने फिरने की यात्रा भी बन सकती है। लेकिन ये समय अनुकूल है, इसमें बिगड़ी बातें पॉजिटिव हो सकती हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी अगर कहीं तनाव है तो उसे कम किया जा सकता है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बात बिगड़ भी सकती है। क्योंकि हमें अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि अब जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन सिंह राशि में चल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन डिफरेंसेस इसलिए ले आते हैं कि कहीं आपके हस्बैंड के संबंध किसी और स्त्री से, चाहे वो उसकी दोस्ती हो, पर मिसअंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ जाए तो ये तनाव का भी कारण हो सकती है। अगली यात्रा करते हैं, 5, 6 और 7 तारीख की बात करते हैं। ये थोड़ा सा डिप्रेशन सा आएगा और काम के सिलसिले में, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि समय अनुकूल है। और यदि आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह का काम है तो उसमें रेट इंक्रीज होने के भी चांसेस है। और कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर बात है तो उसमें हमें थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि पैसे कहीं फंस सकते हैं, इसका भी हमें बहुत बखूबी ध्यान देना है। किसी को रुपया उधार ना दीजिए और अगर कहीं दिया हुआ है तो वो मांग लीजिएगा। घुटने में तकलीफ दिखाई देती है, पैरों में तकलीफ, वेरिकोस की प्रॉब्लम्स कुछ परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। चलिए अगली यात्रा करते हैं, 7, 8, 9 तारीख की बात करते हैं। इसमें एक खास बात यह है कि जैसे कोई कार्य आप कर रहे हैं, कहते हैं ना कभी हम कोई काम करते हैं तो लक साथ देता है और यदि परमात्मा साथ दे दे तो सोने में सुहागा हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है काम रुका हुआ है, भाग्य साथ कम दे रहा है, काम बनते बनते रुक रहे हैं। तो मुझे लगता है शनि देव का ध्यान करना चाहिए। शनि देव के मंदिर में जाके दीपक वगैरह जला देने से फायदा होगा। और उधर मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करने से ये जो काम में बाधाएं आ रही हैं ये दूर हो सकती हैं। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं। मुझे लगता है ये समय कुछ पॉजिटिव है। इस समय में यद्यपि डिफरेंसेस बन रहे हैं ऑफिस के काम के अंदर, आपको जो तनख्वाह चाहिए अगर वो प्रॉपर नहीं मिल रही तो उसमें भी टेंशन हो रही है। अगर आपने किसी को रुपया उधार दिया वो वापस नहीं दे रहे तो भी प्रॉब्लम है। जॉब के अंदर भी कुछ अनसर्टेनिटी सी दिखाई दे रही है, इसलिए आप थोड़े उदास हैं। घर के खर्चे ज़्यादा हैं, पैसे की आमदनी कम है। अब कहाँ जाएं? मुझे लगता है जहाँ हैं वहीं मेहनत से, ईमानदारी से जुड़े रहें और अपनी मेहनत से कुछ रुपया बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा। किसी मित्र को रुपए उधार ना दें क्योंकि दिए हुए रुपए वापस नहीं आएंगे। सो बी केयरफुल।
इसमें इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। चलिए अगली तारीख हमारे पास आती है 12, 13, 14। तो इसमें खास बात यह है कि बसंत पंचमी का दिन आ रहा है और समय थोड़ा सा पॉजिटिव है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे मिलने के चांसेस हैं। प्रॉपर्टी में अगर रुपया लगाया तो उसमें फ़ायदा होगा, और अगर आपका कोई जिम वगैरह है तो उसमें भी रिटर्न अच्छी आने की उम्मीद है। और कुल मिला के ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ फाइनेंशियल गेन का इसमें पूरा योग बन रहा है। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा करते हैं। सूर्य जो है वो कुंभ राशि में आ जाते हैं। सूर्य कुंभ राशि में आते हैं तो आपके भाग्य आपका साथ इसलिए देगा कि आपके पराक्रम की वृद्धि हो जाएगी। अगर पॉलिटिक्स में है तो ये समय महीना भर आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, अपने संपर्कों को आगे बढ़ाएं। जो संबंध रूठ गए हैं, ध्यान रखें, चाहे पौधा हो या संबंध हो। जैसे पौधे को पानी देना ज़रूरी है, संबंधों में भी प्रेम की बातें करनी बहुत ज़रूरी है, विश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है, तो रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो हमें इन 3-4 चीज़ों पे बखूबी अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। अच्छे कामों में खर्च होगा। शादी ब्याह के कोई केस हो सकता है, घर में बेटी या बेटे के लिए कोई लड़का या वर या वधू देख सकते हैं। आने वाले समय में कुछ परचेजिंग के योग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ कपड़े वगैरह की परचेजिंग हो। और यदि आपका फिल्म से रिलेशन है तो हो सकता है अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए कोई विशेष डेट चूज़ करके आप उसमें मेहनत के साथ लग जाएं। रिजल्ट पॉजिटिव आने की पूरी उम्मीद दिखाई देती है। 17, 18, 19 तारीख की बात करते हैं। गुरु वक्री हो रहा है। अब मिथुन राशि जिसकी है उसका गुरु 7th और 10th का लॉर्ड बनता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव बढ़ेगा, काम के क्षेत्र में थोड़ी दिक्कतें बढ़ेंगी। मुझे लगता है उसके अंदर फोकस करके हमें ईमानदारी के साथ टारगेट अचीव करते हुए काम करना चाहिए, तो उसमें हमें लाभ के चांसेस थोड़े ज़्यादा से दिखाई दे जाते हैं। ये एक इसमें बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आएगा। 20, 21, 22 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय अच्छा है। इसमें धन प्राप्ति के योग हैं। कहीं घूमने फिरने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ घर से बाहर जाके कहीं तीर्थ या कहीं विशेष जल के पास घूमने का योग दिखाई देता है। कोई समुद्र हो सकता है, नदी हो सकती है, तो ये आमोद प्रमोद के अच्छे अवसर से दिखाई देंगे। आगे चलते हैं। 23, 24, 25 तारीख की बात करते हैं। 22 तारीख में रविदास जयंती आ रही है। माघ पूर्णिमा भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और 24 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ममा की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनको थोड़े कफ इन्फेक्शन से हो रहे हैं, लंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम से आ रही है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। बिजनेस पार्टी को उससे लाभ रहेगा क्योंकि मरकरी इज एस्पेक्टिंग द एसेंडेंट, तो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तत्सत साति वृद्धि, यानी जो भी ग्रह अपने अपने हाउस को देखता है उसकी वृद्धि होती है। तो ये समय महीने भर का बहुत अच्छा है। सेहत के लिए भी अच्छा है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाभदायक है। 25, 26 तारीख की बात करते हैं। 26 तारीख की गणेश चतुर्थी है और ये समय अनुकूल है, पॉजिटिव है। मित्रों के साथ घूमने फिरने के योग हैं। बच्चों के साथ भी कहीं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कहीं घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मित्र से मुलाकात होगी और ये मुलाकात में पुरानी यादें शेयर होंगी। नेचुरली इसमें समय अच्छा गुजरने वाला है। 27 और 28 तारीख की बात करते हैं। इस समय अगर कहीं खेल में आपका इंटरेस्ट है, क्रिकेट खेलने का मन है या फुटबॉल या हॉकी, तो अच्छा नाम होने के योग दिखाई देते हैं। यू विल अर्न द गुड नेम। और क्रिकेट खेल रहे हैं तो थोड़ा धैर्य के साथ खेलें। फास्ट रन बनाना अच्छी बात है, पर विकेट पे टिके रहना उससे भी अच्छी बात है। इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। और 29 तारीख भी इसी हिसाब से है। थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ में अब बॉल वगैरह ना लगे, इसका ध्यान रखें। चोट लगने के योग हैं, थोड़ा सा बचाव करते रहिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए मैं प्रेफर करूंगा पन्ना रत्न 6, 6.5 रत्ती का आपने सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करें बुधवार वाले दिन। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं से बुद्धाय नमः, तो ये बहुत शुभ रहेगा। हीरा रत्न आपके लिए बहुत शुभ है। हीरा और पन्ने का कॉम्बिनेशन दोस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्प्रूवमेंट देने वाला है। और अगर नीलम रत्न पहन लेते हैं तो ये और भी अच्छा है, ये आपके भाग्य का भी मालिक है। तो बिगड़े कामों को बनाने की पावर इन तीनों रत्नों में देखी गई है। हरिओम।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।